पैदिहा विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौनी ओरिया। जाई कौनी ओरिया, जाई कौनी ओरिया। सर पैदिहा विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौनी ओरिया। मदन मुरारी हमरे ऊपर तिनको रहम न खाया। मदन मुरारी हमरे ऊपर तिनको रहम न खाया। बन के पूर्व दर्दी बिना ऐसन दिन दिखलाया। तिनको रहम न खाया हम पे अवध बिहारी, दुखियारी जाई कौनी ओरिया। भैया सबसे पहले आप लोग हमारा परिचय ले लें कि हमारा नाम का है, हम कहाँ का रहे वाला है, हम परिवार में कई प्राणी है। भैया हम जिला उज्जैन गांव बेलापुर के रहे वाला है। हमारा नाम राम गरीब है। हमरे भगवान दो औलाद दिए हैं, एक लड़का एक लड़की। बेटवा के नाम है रमेश और बिटिया के नाम है गीता। आज 2 साल हो गया हम अपने बिटिया का बियाह बिंदापुर में कई दिन पार्वती भक्तिन के बेटवा के साथ जिसके नाम प्रेम है। जब हम शादी करे तो कौनो मांग नहीं रही, लेकिन जब हम पहली बारी आने गए अपने बिटिया का तो पार्वती भक्तिन कहीं हे भैया तो इन सब बोल लिया कि तो हम इन सब बोली। जो हम पहली बार आने गए तो पार्वती भक्ति है कहीं जब हम आने गए तो कहीं रम गरीब हुआ जब तक 50,000 रुपया न देवे तोर बिटिया के विदाई न होए। आज 2 साल हो गया अपने बिटिया को अपने ही नहीं ला पाए। सिर्फ यही मेरे का कि 50,000 रुपये का मांगी है और 50,000 रुपये हम कहाँ पाई जो उनकी अपने हम बिटिया कान के ले आए पाई। आज हमारे बिटिया के सखी सहेली जो उन्हें गली इलाका की जाए थे जब पूछे लागे थी काका दीदी का है आन की नहीं लावता, तो हम कुछ जवाब नहीं दे पाए, चुप में बैठ के रोए लगी थे बस। आज हमारा बेटवा रमेश कब करेगा है अपने बेटवा का इंतजार करे चलते हैं। काका राम राम काको। खुश रहा बेटवा। और बेटवा का हालिया है? काका क्या बताऊं, गरीब का हाल केवल गरीबी जानता है काका। हाँ बेटवा। दुख दर्द मैं समझ रहा हूँ काका। आप गरीब मैं गरीब, इसीलिए गरीब गरीबी के साथ देता है मेरे काका। बेटवा ही बतावा कक्को हमारे बेटवा रमेश काम करे गए तो क्या कतो दिखा रहे हैं? कक्कू रमेश भैया खेत में काम करने गए हैं काका, मुझे मिले थे। अच्छा। उन्होंने कहा है श्री राम भैया मैं जा रहा खेत में काम करने। मैंने कहा जाओ मेरे भाई, अगर खेत में काम नहीं करोगे अन्न नहीं पैदा होगा तो पेट पालन कैसे होगा।
ठीक है बेटवा, हम अपने बेटवा के इंतजार करते हैं बैठ के। कक्कू आप बैठिए, रमेश भैया आ जाएंगे, मुलाकात जो अवश्य हो जाएगी काका। अरे भैया रमेश, राम राम भैया। राम राम भाई, क्या बात है? मेरे बाबूजी बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। मेरे भाई, आप तो जानते हैं पिताजी हमेशा उदास में बैठे रहते हैं। चल के आप जानकारी कीजिए कि पिताजी आपके चिंता में हमेशा डूबे रहते हैं। ठीक आपके कहते हैं। पिता है भैया, आप जानकारी कीजिए भाई। ठीक कहते हो। और क्या बैठे गमगीन पिताजी, और बोलो क्या है बात? क्या बैठे गमगीन पिताजी, और बोलो क्या है बात? और आँखों से हो रही है आंसू की बरसात। बाबूजी, किस लिए आप उदास हैं? और ऐसा लगता है कि जैसे आपके आंखों से आंसू की बरसात हो रही है। बेटवा हमारे उदासी के कारण जानना चाहता। क्या बतलाऊं नूरे नजर दर्द दिल का। क्या बतलाऊं नूरे नजर दर्द दिल का हाल। गीता बिटिया की याद में सदा रहूं बेहाल। बाबूजी, आप गीता को याद करके उदास खामोश। बिटवा तू जानता बाबूजी, मेरी बात सुनिए। कहूँ कि बिटिया की शादी होता अपने अगर ससुरे जात तो हफ्ता 10 दिन के बाद जरूर आवत, लेकिन 2 साल हो गया हमारी बिटिया मेरे घर। तो ध्यान से बात सुनिए हे पिताजी, मेरी होती बहना कि मेरे विदाई और बीते 2 साल ससुराल में है पिता। एकदम खाए जाता है बिटवा। बीते 2 साल ससुराल में है पिता। माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। मेरी बहन की विदाई क्यों नहीं हो रही उसकी ससुराल से? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ बिटवा और जानना चाहता हूँ। अगर तू जाना चाहता है तो सुन ले। पार्वती भक्त के मांग 50,000 रुपया है
कि जब तक तो दहेज 50,000 रुपये न देवे रम गरीब हुआ तोर बिटिया की विदाई न हुए। जब हम आने जाए तो हमको गरिया की बजाय देती बाबूजी कहाँ से 50,000 रुपया पाई जो अपने बिटिया कान की ले आई है। बाबूजी 50,000 रुपए की मांग मेरी बहन की सास ने रखा है। हाँ बेटवा। और जब तक 50,000 रुपए उन्हें नहीं मिल जाता तब तक मेरी बहन की विदाई नहीं हो पाएगी। हाँ बेटवा। इसीलिए गांव वाले और समाज में लोग हम पर उंगली उठाते हैं, थूकते हैं कि राम गरीब की बेटी और रमेश की बहन अपनी ससुराल में पड़ी है, उसकी विदाई नहीं हो पा रही है। हाँ बेटवा। लेकिन बाबूजी आए दिन लोग हम पर ताना कसते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं बाबूजी। बेटा कहाँ से 50,000 रुपये हम लाई जो अपने बिटिया कान की लाई। बाबूजी कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। कौन इंतजाम करी बेटवा, अपने पास तो पैसा। सुनो मेरी बात, तो अगर चाहिए बात है मेरे प्यारे पिता, 1 बीघा जमीन जो है पास रखिए गिरवी उसको और कहावान कर जाके बहना को मेरी बुला। बाबूजी 1 बीघा जमीन अपने पास जो है उसको गिरवी रख दीजिए और उस जमीन पर 50,000 रुपए ले लीजिए और बहन की ससुराल जाकर बहन की सास को दीजिए और मेरी बहन की विदाई करा के लाइए। बाबूजी का बेटवा जब हम खेत गिरवी रख दे तो हम तू खाए का हो बेटवा। बाबूजी रही खाने कमाने वाली बात, हम मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान हैं, गरीब जरूर है गलीच नहीं है। बाबूजी हम मेहनत करेंगे और भोजन भी मिलेगा और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करेंगे, एक दिन अपनी जमीन को छुड़ाएंगे और इससे पहले हमारी बहन हमारे घर आए। बाबूजी ठीक है बेटवा, अगर तू कहता तो अपने ये बेलापुर में के हो लायक ये है जमींदार राय बहादुर सिंह है। हम जाते हैं उन्हें की 1 बीघा खेत अपन गिरवी रखी और 50,000 रुपये लेके आज अपने बिटिया का माने चला जाओ। ठीक है बाबूजी जाइए। जाते हैं बेटवा हम। जाओ बाबूजी। रमेश भैया आप तो जान रहे आपके पिताजी चलने फिरने में बहुत मोहताज हैं, पुराना इंसान हैं, जा रहे हैं बाबू साहब का कर्जा लेने के लिए। अगर भैया आपका देश हो जाए तो आपके पिताजी एक साथ हम भी चले जाए मेरे भाई। बड़े भाई आप महान हैं, समझदार हैं, गरीब को सहारा देते हैं। गरीबी देगा मेरे भाई। जाइए भाई। भैया राम राम। राम राम भैया। परमात्मा तूने इतना गरीब बना दिया कि बहन हमारी दहेज के लिए 50,000 रुपए के लिए अपने ससुराल में पड़ी है। 2 साल बीत रहा है और उसकी विदाई नहीं हो पा रही है। बाबूजी जा रहे हैं जमींदार के पास, जमीन गिरवी रखेंगे और 50,000 रुपए लेकर हमारी बहन की ससुराल जाएंगे और बहन की विदाई करा के आएंगे। तकदीर का फसाना, तकदीर
का फसाना जाकर किसे सुनाऊं, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं। लाला जी, मालिक। मूड बिल्कुल फ्रेश है। फ्रेश है मालिक। लठैतों को साथ लो जी मालिक। और हम चलते हैं इस वक्त उस रम गरीबो साले की झोपड़ी। झोपड़ी में आओ मेरे साथ। चले मालिक। ये आवाज मालिक हवा में आई, हवा में उड़ गई। कहूँ हाँ भैया। पहले देख, हवेली के बाहर कोई आवाज दे रहा ठीक है। है सरकार, स्थान को ग्रहण कीजिए मालिक। कहूँ हाँ भैया। अरे कौन है रे? अरे भैया हम राम गरीब है भैया। ओ हो, जहाँ पे हो वहीं पे खड़े रहो। भैया सरकार, जिसके यहाँ हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं वही इंसान हवेली के अंदर आ रहा है मालिक। क्या कहा? हाँ मालिक। कहने का मतलब रम गरीबो साला आ रहा है। जी हाँ। अगर हम गरीबों आ रहा है साला, तो कर्ज देने के लिए आ रहा है। क्यों नहीं मालिक? कर्ज देता है तो ठीक है, जी मालिक। नहीं तो ठाकुर को जो नहीं करना चाहिए वही करेगा। जी मालिक। का भैया साहब आई भैया। चले आओ, चले आओ। अच्छा भैया। राम राम भैया। राम 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 काका, राम राम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। क्यों? अच्छा किए तुम आ गए हो। हाँ भैया। सुबह के टाइम आए हो, कोई बात नहीं। हम लोग तुम्हारे यहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। सुबह सुबह की बात है। लाओ, कितना रुपया जमा कर रहे हो? बोहनी कराओ तुम। तुन्ना तुन्ना भैया लाओ लाओ लाओ, पूरा हिसाब जोड़ो। हम दे नहीं आए हैं, हैं? बल्कि हम ले आए हैं। सुबह सुबह साले टुकाची चले जाते हैं, बोहनी खराब कर दिए हैं। बता, नालायक कहीं के। सरकार, राम गरीब आ चुका है मालिक। क्या है? तुन्ना तुन्ना। क्यों? बाबू साहेब हवेली के अंदर बुला रहे हैं। हम बाबू साहब हवेली के अंदर बुलाओ। जी हाँ। चला भैया चलो। आइए। तुम्हारी बीबी हवेली में पोछा लगाने
और तुम साले चप्पल पहनकर हवेली में हो। नालायक कहीं का। बीबी की बात करता है बाबू साहब, हमारे में और भगवान का प्यार हो गया तो कहाँ से पोछा लगा हुआ है। ओहो, कोई बात नहीं, मर गई तो मर जाने दो। इंसान मरने के लिए पैदा भय है, समझ गए? ए लाला जी, ऐसा है। रुपए यह हराम ज्यादा राम गरीब दे रहा है। लाला जी, ऐसा करो कि राम गरीब रुपए देने आया है, रुपए ले लो और खाता में जमा करो। कुछ थोड़ा थाड़ा जमा कर दो। मालिक हमारे 1 रुपया नहीं, हम ले आए हैं, दे नहीं आए हैं। सरकार, राम गरीब पैसा देने नहीं बल्कि लेने आया हमारे। इतने दिन बाद हवेली के अंदर प्रवेश किया है तो देने नहीं लेने आया है। हरामखोर। मेरी बात सुन, अबे राम गरीबुआ तू क्या गुल खिला। अबे राम गरीबुआ तू क्या गुल खिलाया और अभी तक नहीं एक पैसा चुका। दिनेश, मैं सब कुछ जानता हूं। तेरे बापू का साले मैं हूं क्या नौकर। तेरे बापू का साले अरे क्या हूं मैं नौकर, जो बैठा यहां तू ना रुपया। हरामखोर, तेरी बीबी साली मर गई, पोछा लगाने नहीं आती। अरे मर गई तो साली क्या लगाने आएगी पोछा। लेकिन तू तो फोड़ा लेकर काम नहीं करता क्या? बे, अगर आप इजाजत हो तो हम आपसे कुछ कहा चाहिए था। कहो, मैं सुनना भी चाहता हूं। विनती सुन लीजिए सरकार। बिनती सुनते सुनते मेरे कान साले पक गए। बिनती सुनाते सुनाते तुम नहीं। विनती सुन लीजिए सरकार और रुपया दीजिए 50,000। हरामजादा, 50,000 ले गया, अभी तक साला नहीं दिया और 50,000 फिर मांग रहा। एक बीघा खेत है गिरवी उसे रख लीजिए, उसके बदले में मुझे 50,000
विनती बारंबार। मालिक, हमारे पास 1 बीघा खेत है, हाईवे रोड के बगल है। हम का गिरवी रखा चाहते हैं, हमका 50,000 रुपये चाहिए मालिक। राम गरीब, अगर तू यही बात पहले कह देता तो मार क्यों खाता रे? बाबू, अब मौके नहीं दिन बोले थे। पीछे हट। लाला जी, मालिक। राम गरीबुआ क्या कह रहा है हाँ, कि 1 बीघा मेरा खेत है, उसे आप गिरवी रख लीजिए। हाईवे का बगल है मालिक। अरे नालायक, वो जमीन आए दिन हाँ। सोना उगलेगी, अरे सरकार, करोड़ों का माल है। इसीलिए हाँ ऐसा शर्तनामा तैयार करो हाँ। कि 1 महीने के अंदर रकम ये ले जाता है तो 1 महीने के अंदर इसे जमा करना होगा। जी मालिक। अगर नहीं जमा करता है हाँ, तो खेत हमारे नाम होना चाहिए। सरकार घबराइए नहीं, वो शर्तनामा तैयार करूंगा माई बाप कि 1 महीने के अंदर देगा तभी अपना होगा, और 1 महीना से 1 दिन तक गया तो समझो अपना है ही है। ठीक है, हाँ जल्दी शर्तनामा तैयार करो। बिल्कुल मालिक, स्थान को ग्रहण कीजिए मालिक। आओ आओ राम गरीब आओ। यही बात पहले बताते, इतना मार क्यों खाते? मुनीम भैया मौके नहीं दिया। कोई बात नहीं, इतना चलता है, इतना चलता है भाई। तुम्हारा नाम राम गरीब, हाँ बाबू, आप जानते हैं। गांव बेलापुर। हाँ, यह गौने या। पिता का नाम देवता दीन। आप सब जानते हैं। और तो एक परिवार में हमारे एक बेटवा है जिसके नाम रमेश है। तुम्हारे बेटे का नाम रमेश है। हाँ भैया। और कोई परिवार में एक बिटिया है, को ब्याह कर दी है जिसके नाम गीता है। ओहो सरकार, इसके पास एक बिटिया है, एक लड़की है, शादी हो गई है। चलेगा मालिक? आओ आओ, चलेगा, कोई बात नहीं। नाती उतित नहीं पैदा हुआ है? नहीं भैया, 2 साल हो गए बियाह भे, कौन गदेला नहीं भा हमारे बिटिया के। कोई बात नहीं। बेटी का नाम गीता है। हाँ। जमीन 1 बीघा गिरवी रख रहे हो? हाँ, 1 बीघा है। राम गरीब 1 बीघा जमीन गिरवी रख रहा है बाबू राय बहादुर सिंह के हाथों द्वारा। अगर 1 महीना के अंदर कर्जा वापस कर दोगे 50,000 तो जमीन तुम्हारी होगी। अगर 1 महीना के अंदर आगे 1 दिन भी टक गया तो वो जमीन के मालिक बाबू राय बहादुर सिंह होंगे। ले सिग्नेचर करो। का कहे भैया? सिग्नेचर करो। भैया हम पढ़ा लिखा नहीं ना। अच्छा अच्छा, अंगूठा लगाते हो? हाँ, अंगूठा लगा दे। आओ, तुन्ना तुन्ना। ये हमारे पड़ोसी हैं भैया। ये कौन है? हमारे पड़ोसी हैं, साथवा हमारे आए हैं गवाही देखा। आओ आओ। हाँ, भैया गवाहदार बन के आए। कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? लिखा। हाँ बोलो। लिखा। बोलो। अरे लिख गया। क्या लिखोगे? लौंडा हमारा लिख गया।
बोलो। हाँ लिखा कुछ। तुम्हारी खोपड़ी लिखूंगी मैं अपनी खोपड़ी लिखूं? खोपड़ी लिखा ना अपन लिखा बीच खोपड़ी। नाम बोलो। हमार नाम लिखा। हमार नाम है तो हाँ बाप हम। मुनीम भैया घबरा जी ने कहीं नाम नहीं है। यह नाम बा। तुम्हारा यही नाम है? हाँ हमार नाम है तो हाँ बाप हम लिखा। तो हाय बाप हम। नहीं नहीं हमार नाम है तो हाँ बाप हम। वही लिख रहा हूँ, तो हाय बाप हम। और तुम्हारे पिताजी का नाम? हमारे पिताजी के नाम है तो हाँ राजा हम। कैसे इंसान हो यार? ऐसे खाला खाला तो हाय आजा हम। लिखा लिखा लिखा। दस्तखत करो। पढ़ा लिखा नहीं ना। सिग्नेचर करो। सनीचा करी गए तो यार। नहीं मंगर बुध कर जाओ। सिग्नेचर बोल रहा हूँ। पढ़ा लिखा नहीं कक्कू। अंगूठा लगाते हो? अंगूठा हाथे के गोड़े का। मुड़े का? हाथ का अंगूठा। कबो कर्जा उर्जा ले नहीं ना, पहली बार कक्कू साथ ही आई है। कर्जा लेना। पैसों तो हाय बाप हम। नहीं हमार नाव है तो हाँ बाप हम। मालिक। लाला जी राम गरीब को रुपए दे दिया जाए। ठीक है सरकार। तो ढेर पैसा लेके बैठा हूँ। सही माना यहाँ बेईमान नहीं तो पिए से ज्यादा बस। लो। बेटवा कक्को एक गिनती करे हमसे गिनती नहीं। और जानते ही पुरनिया मनैया इतना इतना पैसा 50,000 रुपया गिन न पड़ गया। आखिर तो आ कमजोर हो गया बा तो कमजोर हो गया। तई पीछे हटा हम गिने जान कर। 2-4 हजार होल दे दारू भरे का हो गया। होली के पैसा ढेर धरे 7,000 कर्जा हो गया साली। 3-4 हजार तो होली देता ही। ध्यान लेकर मोल गोल लगी आप सारे का। 10,000 12,000 23,000 33,000 35,000 39,000 41,000 43,000 45,000। का मुनीम काका का हमका सबे का लंड समझता है का? नहीं हमको चूतिया समझ रहे हो गया तुम। हम सबे 50,000 कर्जा मांगे आई यही बाबू। हाँ। हमका केवल 45,000 दे यहाँ बस। राम बली। राम गरीबो नहीं। सरकार मैंने इसको 50,000 रुपया दिया मालिक, अब ये कह रहा है 45,000। का लंड है का? क्यों रे? बाबू मैंने कक्कू के साथ में आया हूँ 50,000 कर्जा लेने के लिए, लेकिन बाबू आप लोगों में केवल 45,000 दिए। बाबू 5,000 कम है। तुम्हारे बाप हम हमारा ना हुआ है तो हाँ बाप हम। मालूम है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम्हारे बाप हम। नहीं हमारा ना हुआ है। तुम्हारा ही नाम ले रहा हूं। रुपए कितने? 45,000 बाबू। पूरे हैं? वहाँ पूरा नहीं ले कुछ कम। सोच लेना, जमींदार ठाकुर राय बहादुर की हवेली है। कौनो लंट ना वही अंतर में बाबू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लंठ हो, जी लेकिन चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। सोच लो। छोकरा बोला जी ने यार 5,000 तो हुए ही। बाबू पर
तोहे माँ से बाजू आए हम 5,000 हम से धरे बेईमानी न कर रामखोर हवेली में आकर चोरी। राम गरीब, तुम जिस पर भरोसा करते हो वही हवेली में चोरी करने आया है। कार्य तोहार बाप हम, अगर कैमरा न लगा हो तो वहीं पकड़ो न जाता तू वही। कैमरा। राम गरीब बाबू जाओ जाओ, तुम्हारे लिए 24 घंटे हवेली का दरवाजा खुला रहेगा। जाओ। आराम ज्यादा मुझे अनाड़ी समझ रहा है और ये नहीं जानता कि ठाकुर आगे चलता है तो पीछे खबर रखता है। बाद मुद्दत के मुर्गा लगा हाथ में। क्यों नहीं मालिक? आज ये राम गरीब साला फंस गया। लाला जी मालिक। आज हम इससे रुपए कैसे वसूल करेंगे? जी मालिक। लठे दो, ये बुढ़ा सारा रुपए लेके जा रहा है। क्यों नहीं? राम गरीबुआ, नाला नहीं क्रॉस करने देना और इस रुपए को छीन लो। ये मेरा वादा है। छीन करके खाते में जमा करो, हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। क्यों नहीं? जैसी आपकी आज्ञा हो हम तत्काल आते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। जय लाला जी, ऐसा मैंने क्यों किया? जी मालिक। अगर ये रुपए छीन लेता है हाँ मालिक। तो ये साला न जमी का रहेगा ना आसमां का आसमां का रहेगा। रहेगा मालिक। इसकी बेटी हरामजादे की जी मालिक। वही ससुराल में सड़ जाएगी। जी मालिक। अपनी बेटी को विदा नहीं करा पाएगा और क्या? ये अफसोस में साला मर जाएगा और क्या? और जमीन हमारी हो जाएगी। जी मालिक। आओ मेरे साथ। चले मालिक। अब मुझे इंतजार है कि लठैत कब वापस आते हैं। क्यों नहीं मालिक? चलो मालिक। कर भला तो। लेकिन बाबू साहेब का आदेश है, जब वो आदेश देंगे तभी हम काम करेंगे आगे। कसम हमारी कंठी की। लेकिन मास्टर क्या करूं, नौकरी है, लेकिन भगवानों की कुछ बतावे क्या है हमका। पहले पन्ना में तुलसीदास जी लिखे हैं, अरे करता यानी ही डर माही एक ही थोड़े क्षण माही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बेटवा बहुत से कल से काम करे कक्कू। आज- एक बीघा जमीन वो गहने धई दिया। का करी बेटवा? 50,000 कर्जा ले अपने बिटिया के ताई बाबू। अपने आल औलाद के ताई आदमी पता नहीं का गिरही रख देता बेटवा। हाँ कक्कू, परिवार सदा खुशहाल रहे बाबू, इसलिए आपने कर्जा लिए। बड़ा बेदर्दी जहां है, बड़ा बेदर्दी जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है। अरे ओ दुनिया वाले वापस बुला ले, बड़ा बेदर्दी जहां है। एक जमाना ओ था पलवर, हमसे रहे न दूर। एक जमाना रहा अपने बिटिया को हम अपने आँखी से दूर नहीं रखत रहे। हाँ काका।
जमाना ओठ पल पर हमसे रहे न दूर। एक जमाना एक हुए हम मिलत से मजबूर। बड़ा बेदर्द जहाँ है, बड़ा बेदर्द जहाँ है, यहाँ इंसान कहाँ है। अरे ओ दुनिया वाले वापस बुला ले, बड़ा बेदर्द जहाँ है। चला बेटा चलो अरे बूढ़े तेरे पास में घर है जो सा, बूढ़े तेरे पास में घर है जो सामान। और फौरन मुझको दीजिए, नहीं ले लूं तेरी। अरे तेरे पास में जो सामान है मुझे फौरन दीजिए। छोटकुआ खींच के लाओ उसे। छोटू चले, मुझे मिल गया, हाथ निकाल ले, चल। बेटवा काका एक बीघा खेत भी गया, 50,000 रुपया में छीन लिए कक्को। अब बताओ कैसे हुए बेटवा। एक ऐसी खेतों चला गया, गिरवी रख दी, एक ऐसी पैसों छोड़ लीन गवा। अब कौन मुंह लेके जाए अपने बिटिया का माने। हमारे बेटवा रमेश कहन जाओ बाबू, 1 बीघा खेत गिरवी रखी, 50,000 रुपया लेके जना दीदी का लावा। अब बताओ कौन मुंह लेके हम जाए बिंदापुर। क्या करोगे काका? लेकिन बेटवा चाचा आज हम अपने बिटिया का आने जरूर जाओ। चलना जरूरी है कक्कू। चाहे हमारे पैसा भले छीन उठाए, हम जा पार्वती भक्तिन के गोड़े गिरे, उनसे कुछ दिन की मोहलत और ले। हमारे बेटवा कमाए कजा की जो है देवे करे पैसा, तो फिर उनका ले जाए कि हम दे। हाँ काका। अपने बिटिया का विदाई कराई के लिए आया हूँ। चला बेटवा, चल बिट्टी की हालत कक्कू। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गए इंसान, कितना। सूरज न बदला
चांद न बदला न बदला ए आसमान, लेकिन बदल गए इंसान। लेकिन गिट्टक भैया यार, मैं पैसे तो छीन लाया, लेकिन किया तो बहुत गलत काम। क्यों नहीं? क्योंकि अपने बेटी की दहेज के लिए ले जा रहा था। गरीब इंसान था ना, हम भी गरीब हैं, क्योंकि हम लोग उनके यहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन मेरा दिल उसे देखकर इतना पिघल गया, मेरा जी कहता है आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा मेरे भाई। क्यों नहीं भैया? आज तो चलेंगे ठाकुर के यहाँ, ये पैसे तो दे दूंगा, लेकिन आज के बाद पैसे देने के बाद उससे मुंह तोड़ जवाब करूंगा। आज के बाद तुम्हारे यहाँ काम नहीं करूंगा। क्या आज तो आप पैसे क्या आप छीन साथ कर- देंगे? भैया आज आप पैसे छीन कर ले जा रहे हो, और आज के बाद उस ठाकुर को पैसे देने के इसी बाद वक्त चलो, नहीं देर हो जाएगी। आ जाओ। क्या नहीं? हरामखोर, अभी तक साला, अभी तक कारिंदे वापस नहीं आए। नहीं आए मालिक। लाला जी क्या चपर चपर करते रहते हो? अरे सरकार ऐसे थोड़ा ऐसे मुंह चलता रहता तो खर सेवर नहीं होता है। क्या है खर सेवर? हैं? अरे नालायक कहीं के, हमेशा मुंह किसका चलता है मालूम है? हाँ हाँ, बकरी का। कोई बात नहीं, थोड़ा आदत पड़ गई मुंह चलने खाती की। है तब मुंह चलता है, और पागुर करती है तब मुंह चलता है। कोई बात नहीं मालिक। मालिक उनके चलो वाले बैठ के चलो बैठ के इंतजार किया जाए, आता ही होगा मालिक। ठाकुर साहब की जय हो। लाला राम, लाला जी, ये आपके कहने के मुताबिक पैसे छीन बहुत अच्छा लाया। काम किया तुमने। ठाकुर साहब, लाओ। आपके कहने के मुताबिक मैंने उससे पैसे छीन लाया। ये लीजिए। कोई बात नहीं। सरकार, मैं आपसे कुछ आज कहना चाहता हूँ। अरे ठाकुर साहब सुन लीजिए, ये मेरा ऐलान, अरे आज से तुम्हारे यहाँ मैं नहीं करूंगा। अरे आज से तुम्हारे यहाँ मैं नहीं करूंगा। क्या कह रहे? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे यहां तू काम नहीं करेगा? हाँ, किसी गरीब को हम आज के बाद अरे नहीं सता- काम करे या ना करे, लेकिन ऐलान कर रहा है काम नहीं करूंगा, तो मेरी बात गौर से सुन ले। अच्छा चला जाओ तू यहां से, ऐ पाजी शैतान। जा चला जा तू यहां से, ऐ पाजी शैतान, वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। लेकिन जाते जाते कुछ न कुछ तुम्हें बख्शीश तो मिलना ही चाहिए। हाँ ठाकुर साहब। हाँ, अरे मालिक, इसको बख्शीश दिया जाए। ये साले अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन इनकी ताकत पर मुझे घमंड था। इसीलिए मैं सोचा कि ये साले पत्तल चाटने वाले कुत्ते हवेली में रहेंगे, और आज खा खा के मोटे पड़ गए हैं? तो ठाकुर को जवाब दे रहे हैं। ठाकुर साहब, अपना देश आजाद हो गया है, 1947 में आजाद हो गया है।
आज भी तुम्हारे यहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन आज के बाद हम किसी गरीब को नहीं सताएंगे, चाहे मेरी जान क्यों ही ना। आजादी की बात कहां से आ गई? मैंने क्या कहा कि पत्तल चाटने वाले कुत्ते, मैंने तुम्हें बना दिया, हवेली का अन्न खा खा करके मोटे पड़ गए, तो ठाकुर के जवाब दे रहे हो? वो तो मुझे भी मालूम है, सन 1947 में भारत देश आजाद हुआ है, लेकिन ये उज्जैन, ये जिला उज्जैन, ग्राम बेलापुर मेरी रियासत है। मैं जिसे चाहूं उसे अपना गुलाम बना सकता हूं। तो यहां से जाना चाहते हो, काम नहीं करोगे, नहीं रहोगे। हराम चाहता कहीं क्या? अरे काम नहीं करेगा तो ना कर, हमारे पास नौकर की कमी नहीं है। जाओ, तेरी सूरत से सख्त नफरत है। हाँ ठाकुर, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लीजिए। मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं जिस दिन आऊंगा ठाकुर, तेरी मौत बनकर आऊंगा। कहते हैं अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है ठाकुर। गया ठाकुर साला। साहब, ठाकुर साहब, मेरा बड़ा भाई चला गया, आज के बाद मैं भी काम नहीं करूंगा। इसका साले का हाथ पैर बांधो, बांधो साले का हाथ पैर। हाँ, नौटंकी कौन ड्रामा रे? हाथ पैर बांध कर इसे टांगो तो साले को। अंडे से चोंच नहीं निकली। ऐसी कोई रस्सी नहीं है हाँ। जो इस सूरज को जकड़ ले। हरामखोर, अंडे से चोंच बाहर नहीं निकली और खरोंच मारना शुरू कर दिया। अरे नालायक, पहले अंडे से चोंच बाहर निकलने दो। ठाकुर, जैसा मेरा भाई चला गया वैसे मैं भी जा रहा हूँ और जा तो रहा हूँ ठाकुर। लेकिन जिस दिन आऊंगा तेरी माँ का पैगाम लेकर। साला मौत का पैगाम लेके आएगा। भाग गया साले, नहीं तो को हम दौड़ा के गोली मार दी। अरे अपनी जिंदगी खैर मनाओ कि ठाकुर के हाथ से तुम बच गए। क्यों बाबू? लौट के आ गए साले तो उल्टा टंगवा कर साले 20 बाल्टी नाक पे पानी डलवाऊंगा। तो सारे मंगिए खैया क्या करी हैं? लाला जी, मालिक। ऐसा कोई नौकर तलाश करो हाँ जो साले अनपढ़ गंवार हो, जी मालिक। खाने बगैर मर रहे हों, उन्हीं नौकर यहाँ टिकी पई हैं। जो सड़ साले गए हों। जी मालिक। मैं इलाज करवा लूंगा, बिल्कुल मालिक। ताकि कम से कम समझे तो ठाकुर ने कुछ किया है। जी मालिक, बैठिए मालिक। है मेरे पास एक नौकर है, लेकिन कमाल का नौकर है। एक दिन कह रहा था, मुनीम जी कोई जगह खाली हो बताना। बेटा चवन्नी लाल, कहीं अलार्म बज रहा क्या? बेटा चवन्नी लाल। आए मुन्नीम काका। मुनीम काका, मुनीम जी आओ बेटा आओ। मुनीम काका राम राम। राम राम बचवा, राम 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 राम। और मुस्कुरा रहे, क्या बात है? कैसे मुनीम काका, क्या बात किया, कैसे याद किया?
फिर क्या मुनीम काका? मुनीम जी। मुनीम जी, मुनीम जी। कैसे याद किया मुनीम जी? ऐसे याद कर रहे हाँ तो है। हाँ, एक दिन तुम कह रहे थे कि मुनीम जी कोई नौकरी हो तो बताना। कह तो रहे थे मुनीम जी। आपकी हवेली में क्या नौकरी करोगे? हवेली में हाँ। ऐसे जगह विश्वास माना हम चलते कहते रहे। आप सबके साथ अगर ड्यूटी लाग गया है हाँ। तो कोनो बात नहीं है, हमारा रुतबा रहे आप सबके साथ ही। अरे हाँ, गुंडाई पूरी रहेगी तुम्हारी। कोनो बात नहीं है, चिंता नहीं करा। सरकार, बाबू साहब से बात कर लीजिए। सरकार, यही नौकर है मालिक, देख लीजिए। इसको मैंने कहीं देखा है। हाँ बाबू, हम दुनिया में इसको कहीं मैंने देखा है। नहीं, हम दुनिया में के पीस बनाई। मैंने तुम्हें चंडीगढ़ में देखा था। हाँ, मंगर के जाई था ओह, चंडीगढ़ के मंदिरवा में। जो मोची की दुकान है। मोची? हाँ हाँ, उसी के बगल में चाट की दुकान लगती है, नहीं, वहीं पर तुम्हें मैंने देखा था। तुम क्या सोच रहे हो कि पॉलिश की दुकान पर देखा था? नहीं यानी तुम चाट खा रहे थे वहां। ओ हाँ, चाट वाली दुकान पे हाँ, देखी हुई। और हम और हमारे पिताजी जब जिंदा थे तब दर्शन करने गए थे। अच्छा। लेकिन अब तो मैं दर्शन करने जाता ही नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने भगवान की बहुत पूजा किया। अब मैं अपने आप को खुद भगवान समझता हूँ। जी बाबू साहब। बाबू साहब, काम हमारे मन का होना चाहिए जी बाबू साहब। और दाम तुम्हारे मन का होगा। जैसे के बाबू साहब। कितनी तनख्वाह लोगे? ज्यादा नहीं, पेट में भोजन और 150 रुपया 150 रुपए। एक शीशी सुबह खाली की भरी? भरी। ओह ठीक है। अरे तुम भी उसी के पीछे दीवाना हो, घबराओ मत, सबकी खबर लूंगा। 50 क्रॉस कर जाओ तब तुमसे मिलूंगा बेटे। बाबू साहब, अगर आप कहेंगे तो आपके एक इशारे पे हम मन ही मार दो। ये अनपढ़ गंवार है, कभी कभी सीधा चलता है, कभी उल्टा चलता है। आप कहेंगे, आपके इशारे पर मनई मार दो। अनपढ़ गंवार तो साला है ही है, कोई बात नहीं है। हमसे अनपढ़ गंवार से मतलब ही है, ताकि 4 जूता हमारे फिर भी साला हैवेली न छोड़ के जाए। आप ही कह रहे थे कि अनपढ़ गंवार नौकर हेरना, तो उसे मैं हेरा हूँ। ठीक है, ये जितना कह रहा है इसका नाम निशान कर लो, और जितना ही मांग रहा है उतना दिया जाएगा। लेकिन अगर काम में लेट हो गए बेटा तो सोच लेना, काम में लेट हुई नहीं। दिहाड़ी लप्स कर दूंगा। जैसे क्या बाबू साहब। ओके। बाबू तो का चंडीगढ़ में देख रहे हैं, हम नरी में देखे रहे। तो का सीतापुर में देख रहे हैं। तोरे घर गवो रहे, ओका चिंतो वही हम। जहाँ छोड़ चला आया वह बैठा है। अच्छा ये बताओ, नाम तुम्हारा क्या है? नाम है प्यारे लाल। प्यारे लाल। प्यारे लाल? हाँ, प्यारे लाल। बहुत प्यारा काम होगा तुम्हारा। बाप का नाम? हत्यारे लाल। और बना का हत्यारे लाल तुम्हारे बाप का नाम है? कैसे उनका हत्यारे लाल नाम पड़ गया? हर रविवार एक मर्डर। अरे हर रविवार एक मर्डर? हाँ, हमारे बाबू कर रहे हैं। प्रशासन तुमको परेशान नहीं करता था? लहसन बनवा रहे हैं हमारे बाबू की। क्यों बेसाले?
मर्डर करने का कहीं लक्षण बनता है? बना था हमारे बाबू गोली बंदूक मर्डर करे में नहीं हेरते। हाँ गोली बंदूक नहीं लागत, हाँ बस इतनी बड़ी गोदी तोड़ी है हाँ राह ठाकर हाँ। ओके एकदम चोखार कैली है। अच्छा यही कोखवा में लगाई है मरी है कहीं यहाँ बे यहाँ बे करो जानवर रहेगा बे। कौन जाता है बे? सी पा सी पा सी पा सी जानते हैं हमारे गौना के बगलिया ढेर बसा है पूरा गौना। तो साले वहाँ पासी थोड़ा दूर रहना, हम लोग से थोड़ा दूरी बना के रहना। कहे बरे मुन्नीम काका हम लोग को पानी उनी लेके मत आना वहाँ पे। ठीक है। कौन गाँव? खड़ा रहा है आवते है। ऐसा ऐसा मनाई मिल जाती है। इनके गांव आ खड़ा रहा आवत है। अब वहीं कहा खड़ा रहा हम जाते हैं। ठीक है सिग्नेचर करो। सनीचर करी। फर्नीचर नहीं बुध का जाए इतवार कहिए। सनीचर नहीं के पाई। अंगूठा लगाते हैं, लगाओ। कौन वाला अंगूठा लगाए? गोड़े के लगे हाथी के? मुड़े के लगाओ। ठीक है ड्यूटी बाई ड्यूटी ध्यान देना। जैसा क्या मुन्नी जी? और जो जो मिला है जो तुम कहे वो तुमको मिलेगा। एक शीशी मिलेगा। और कितना तनख्वाह तय किए हो? 150 150 रुपया। ठीक है। और समय से ड्यूटी ज्वाइन करना। जैसा क्या मुन्नी? अगर ड्यूटी लेट हो जाओ बेटा, पीस बाबू राय बहादुर सिंह हवेली है, मेरा नाम मुन्नी तोला राम है, तुन्ना ए मास्टर चलते चलते में एक गाना बहुत फेमस निकल रहा ना। अरे पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंडन घिसेला पिया। ये तो ओरिजिनल लाइन है कि डुप्लीकेट का है मास्टर? अरे बेला माई के दर्शन करई दिया पिया, करई दिया पिया, छोटा ही जलेबी खवई दिया पिया। सारा मेला तू हमका घूम जा पिया। चंदिकन के कालिकन के मेहर माई के जगन्नाथ के ज्वाला रानी के वैष्णो देवी के कालिकन के दर्शन करावा पिया, करावा पिया। गुआ राय बहादुर सिंह, तूने मुझे अच्छी सीख दिया। अब यहां रहना हमारा ठीक नहीं है। हम जाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन कहां जाएंगे? हम जाएंगे चंबल घाटी, वहां एक गिरोह बनाएंगे। जब तक गिरोह बनाएंगे नहीं तब तक हम बेलापुर आजाद नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बेलापुर के लोग आज बहुत गरीब हैं, बहुत नीचे हैं। देखिए उनकी बहन बेटी सताई जा रही हैं। उस बेचारे के बताओ पैसे मैंने छीन लिया, कितना बड़ा अत्याचार किया, लेकिन कोई बात नहीं है। हम गरीब, हम जाएंगे चंबल घाटी, वहां एक गिरोह बनाएंगे। उसके बाद राय बहादुर सिंह इस अपमान का बदला तुमसे चुकाएंगे। मैं जा रहा हूं।